व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पहले अच्छे से व्यूअर्स टॉपिक को समझिएगा। जैसे अब आपके पर्सन आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, आपसे दूर चले आए हैं या चली आई हैं। तो क्या अब आपके पर्सन को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ रहा है? अगर इन्हें फ़र्क पड़ रहा है तो अब इन्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? और अगर इन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा? अगर फ़र्क पड़ रहा है तो क्यों इस इंसान के थ्रू बताया नहीं जा रहा है? इन सभी सवालों को मैं इस एक रीडिंग में कवर करूंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रीडिंग होने जा रही है। आप बस अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि देखिएगा व्यूअर्स, मैं आपके डाउट्स यहाँ पर तभी क्लियर कर पाऊंगी जब आप अंत तक रीडिंग में बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अभी के लिए ना, बजाय किसी और के बारे में सोचने के, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मैक्सिमम फोकस ना अपने पर्सन के ऊपर लगाना होगा। और आपको अपने मन में सवाल रखने होंगे ताकि उस सवाल के बेस पर आपको उनका जवाब मिल पाए, स्पेशली जो मैं टॉपिक अभी कवर कर रही हूँ उसके बेस पर। ठीक है, तो चलिए जी, अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से आप सेंड करेंगे और अपने पर्सन की एनर्जी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ मेंशन करके आप यहाँ पर मुझे सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से फर्क पड़ रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका फीलिंग अलोन। यहाँ पे स्प्रेड योर विंग्स, मैनिफेस्ट, मूविंग ऑन, हेल्पलेस एंड होपलेस, कंट्रोल एंड ओवरऑल एनर्जी है अपॉर्चुनिटी बेकन। देखिएगा व्यूअर्स, पहले मैं अगर राशियों को डिस्कस करूँ तो मुझे यहाँ पर ना, ये आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि दिखा। ये आपका फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये जेमिनाई की एनर्जी है। ये वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका ये लियो है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4, 5, 2, 1 और 8। और मंथ की बात करूं तो अप्रैल, मई, फरवरी, जनवरी और अगस्त मंथ, जिसमें मुझे आपके लिए नंबर 8 और अगस्त मंथ, ये मुझे काफी ज्यादा व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। मेरे काफी व्यूअर्स या व्यूअर्स के पर्सन, आप में से कोई यहाँ पर, किसी का यहाँ पर भाग्यांक या मूलांक 8 होने की पॉसिबिलिटीज या फिर अगस्त मंथ बॉर्न होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस व्यूअर्स बता रहे हैं। ठीक है, देखो, बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन एक पॉइंट पर जब ये आपसे दूर जा रहे थे या दूर जाने का जब इन्होंने फैसला लिया ना, तो ये कहीं ना कहीं उस इंडिपेंडेंसी को काफी एंजॉय कर रहे थे या कर रही थी। एज एन इनके माइंड में ये चीजें थी कि ये जो इन्हें आजादी मिली है, इस आजादी को ये एंजॉय करेंगे, इसमें ये खुश रहेंगे या रहेंगी। यहाँ पर इस आजादी के बाद ये अपनी लाइफ के फैसले स्वयं से लेंगे, या फिर यहाँ पर इस आजादी के बाद ये अपने पंखों को अपने मन मुताबिक यहाँ पर फैलाएंगे और फिर उड़ान भरेंगे। ऐसा इन्हें किसी भी तरह के रिश्ते की कोई परवाह नहीं करनी, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच में था। लेकिन एक पॉइंट पर इनके मन में ये लालच आया, एक पॉइंट पर आकर आपके पसंद के दिल में ये बातें घर करने लगी और इन्होंने यहाँ पर आपसे दूर जाने का फैसला लिया। और लेकिन यहाँ पर जितना आपके पर्सन आपसे दूर चलते चले गए ना, उतना ज्यादा इन्हें यहाँ पर आपके वो इमोशंस, आपसे जुड़ी हुई वो मेमोरी, आपका प्यार, आपका पैम्परिंग करना, आपकी केयर करना, आपका बच्चों की तरह इन्हें संभालना, वो सब इनके साथ साथ, वो मेमोरी इनके साथ साथ यहाँ पर लगातार व्यूअर्स चलती रही। हालांकि ये उस पल में इस कदर पागल हुए पड़े थे या पड़ी थी कि उन चीजों को साइड में चलने के साथ साथ भी ना उसको देखकर अनदेखा कर रहे थे या कर रही थी। एज एन एक माइंड में ये चीजें थी कि इन सब चीजों की इन्हें परवाह नहीं करनी है, ये सब चीजें इन्हें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये सब चीजें इन्हें पीछे खींच रही हैं, आपकी तरफ खींच रही हैं, या ये सब चीजें आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही हैं। तो इनके माइंड में ये चीजें थी। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर उस पॉइंट पर, उस जगह पर यहाँ पर पहुंच गए हैं या पहुंच गई हैं जहां पर ना ये आपसे बहुत दूर है।
फिजिकल तौर पर, ज्योग्राफिकली तौर पर मुझे दूरियां दिख रही हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में आपका ये रिश्ता हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को ना बहुत ज्यादा अकेला, बहुत ज्यादा तन्हा यहाँ पर खड़ा पा रहे हैं या पा रही हैं। और ना सिर्फ केवल इनके थ्रू यहाँ पर अकेला अपने आप को देखा जा रहा है, एकदम हेल्पलेस, एकदम होपलेस टाइप के पर्सन या इनकी वो पर्सनैलिटी यहाँ पर बनी हुई है। इन्हें लग रहा है कि आपसे इतनी दूर चले आए हैं, वहां से ना वापसी के रास्ते भी नहीं है, इन्हें दिखाई दे रहे। वहां से वापसी के रास्ते भी इनके लिए जैसे बने नहीं है, या इन्होंने ये चीजें नोटिस नहीं करी कि यहाँ आने का तो रास्ता था, यहाँ पर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और यही सभी चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को आपके ना होने से फर्क महसूस करा रही हैं। कल तक तो इन्हें ये लग रहा था कि आपकी यादें ने कंट्रोल कर रही हैं, तो आज इन्हें ये लग रहा है कि आपकी यादें ही इनके पास एक सहारा है मात्र, यहाँ पर कि उसके बेस पर अगर ये अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो शायद उन यादों के बेस पर ही ये ऐसा कुछ कर सकते हैं या कर सकती है। तो वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ना बनी हुई है। और साथ ही साथ जितना ही आपको पाने की चाह अपने दिल में, मन में व्यूअर्स रख रहे हैं या रख रही हैं, उतना इन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद इन्होंने आपके अपनी जिंदगी में आने के, आपकी जिंदगी में लौटने के जो भी मौके थे, वो भी इन्होंने गवा दिए, वो भी इन्होंने खो दिए हैं। जो चीजें इस इंसान को और ज्यादा आपके ना होने का फर्क व्यूअर्स यहाँ पर महसूस करा रही हैं, ये स्थिति मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को क्या व्यूअर्स के ना होने से फर्क महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, मीट टू बी टुगेदर, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस, जनरलिंग, stressed worry, no solutions, family dependency, family first, financial stability and courage, bold step, risk taker। तो देखो इन सब कार्ड्स के बेस पर ये बहुत क्लियरली ये देखा जा रहा है कि भाई इस इंसान को आपके जाने से या आपसे दूर होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इन्हें जाते वक्त ये लग रहा था कि ये अपनी लाइफ में वो हिम्मत दिखा रहे हैं, वो बोल्ड स्टेप ले रहे हैं जो किसी के बस की नहीं है लेना। ये अपनी लाइफ में वो रिस्क ले रहे हैं या ले रही हैं जो किसी के बस की नहीं है लेना। और इनका ये रिस्क ना इन्हें फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी दे जाएगा। इनका ये लिया गया रिस्क ना इन्हें इनकी लाइफ में मतलब सेल्फ फोकस्ड कर जाएगा, इन्हें काफी ज्यादा तरक्की दे जाएगा। लेकिन जब वो चीजें नहीं मिली हैं, या फिर ये कहिएगा कि जब यहाँ पर इन सब चीजों के मिलने के अलग इस इंसान को या तो ये खुद से फैमिली पर डिपेंड होकर रह गए हैं या रह गई हैं, या फिर फैमिली इन पर डिपेंड होकर रह गई है, जब ये चीजें इन्हें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करनी पड़ रही हैं, जीनी पड़ रही हैं, खानी पड़ रही हैं, पीनी पड़ रही हैं, तब आपके पर्सन को स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। तब आपके पर्सन को इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया है कि यहाँ पर ना हम दोनों मतलब कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना जरूरी था। और तब आपके पर्सन को बेसिकली वो मोमेंट्स यहाँ पर याद आ रहे हैं, जैसे वो पहला किस था, आपका पहला प्यार था। तो वो मोमेंट इन्हें यहाँ पर याद आ रहे हैं, जिन मोमेंट्स की कभी इस इंसान ने जब इनके साथ चल रहे थे ना, तो इन्होंने उसकी परवाह ना करके उन्हें यहाँ पर ऐसे समझ लिया कि ये इन्हें रोक सकते हैं और इन्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्थिति इनकी बन रही है। वही कहते हैं ना कि इनकी देर से आंखें खुली हैं, और उस देर से आंखें खुलने के चलते अब आपके पर्सन की ये हालत ही हो ही पड़ी है। अब इन्हें यहाँ पर आपके ना होने का फर्क व्यूअर्स समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फर्क पड़ रहा है, और अब क्यों क्यों पड़ रहा है, किस किस वे में पड़ रहा है, उस चीज को गहराई से जानेंगे। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं रीडिंग से अपने आप को, लेकिन अभी भी आपके थ्रू अपनी एनर्जी नहीं सेंड करी गई है, तो भाई देरी किस चीज की कर रहे हैं आप जल्दी से कर दीजिएगा। लाइक बटन के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 लिखने के माध्यम से आप अपनी एनर्जी जरूर से सेंड कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इतना ज्यादा अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन मुझे स्प्लिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका दी हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। बेसिकली देखो कल तक तो आपके पर्सन इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, या समझना चाह नहीं रहे थे, या चाह नहीं रही थी। एजन की यहाँ पर ना जस्टिस के नाम पर आपके पर्सन को भ्रमित किया जा रहा है। इन्हें यहाँ पर
इनके साथ यहाँ पर अन्याय करा जा रहा है, या फिर यहाँ पर इस इंसान को इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड करा जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर आपके पर्सन चीजों को इतना गहराई से समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रही थी, और उसके पीछे का कारण भी ये बन रहा था कि ये पर्सन ना तो आपकी सुन रहे थे या सुन रही थी, ना ही अपनी सुन रहे थे या सुन रही थी। और यही सभी चीजें ना आपके पर्सन को बेसिकली उस भ्रम का पीछा करने के लिए, उस भ्रम को ही फॉलो करने के लिए इंसिस्ट करती रही। जब जब आप इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाते रहे, तब तब आपके पर्सन आपको अपना दुश्मन यहाँ पर मानते रहे या मानती रही। और अब जब आपने यहाँ पर आवाज ही उठानी बंद कर दी, तब आपके पर्सन के साथ यहाँ पर वो चीजें घटित होनी शुरू हो गई हैं, जिसका या तो आपने अंदाजा लगा लिया था, या जिसको लेकर आपने इस इंसान को अवेयर करना तो चाहते थे या चाहती थी, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर आप को सुनना नहीं चाहते थे या चाहती थी। जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अब आपके पर्सन को यहाँ पर सिवाय तिरस्कार मिलने के, अन्याय मिलने के, प्रेशराइज्ड करने के, उनके विचारों में भेद होने के, सिवाय यहाँ पर आपके पर्सन और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के, यहाँ पर अब आपके पर्सन को जब कुछ और नहीं मिल रहा, वो शांति नहीं मिल रही, वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर आपके पर्सन को वो मान सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तब यहाँ पर आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स इस चीज को समझ पा रहा है कि कितने अकेले हो गए, कितने अकेले पड़ गए, या इन्होंने कितना ज्यादा यहाँ पर अकेलापन यहाँ पर चुन लिया। तो इनका अकेलेपन का एहसास इन्हें तब हुआ है व्यूअर्स, बेसिकली जब यहाँ पर ना उन लोगों से आपके पर्सन के विचार नहीं मिल पा रहे हैं, जब उन लोगों से आपके पर्सन की बात नहीं यहाँ पर जम पा रही है, जब उन लोगों से आपके पसंद की बेसिकली व्यूअर्स उस तरह से तालमेल नहीं बन पा रही है जिस तरह से पहले बना करती थी। वो चीजें आपने सुनी होंगी कहीं तो, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ लोग आपको कुछ समय के लिए ही मीठे बनकर दिखा सकते हैं, जो उनकी असलियत होती है ना वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जानी है। कुछ वक्त के लिए उन लोगों ने आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत ज्यादा अपना सॉफ्ट साइड दिखाया, बहुत पैम्परिंग करी, बहुत ज्यादा आपके पर्सन को अपनी बातों में ले लिया, लेकिन वही चीज है वो कितने दिन इस चीज का नाटक कर पाते, और जैसे ही उन चीजों का नाटक खत्म हुआ, वैसे ही आपके पर्सन के और उनके विचार यहाँ पर मेल नहीं खाए, वैसे ही आपके पर्सन ने यहाँ पर अपने आप को ना सब में होकर भी अकेला पाया। और यही अकेलापन आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना इन्होंने आपके साथ भी अन्याय कर दिया, आपके साथ भी इस प्रेशर में आकर, इस दबाव में आकर अनफेयर कर दिया। कल तो इन्हें ये लग रहा था ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं, ये अगर जैसे सपोज आपके बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है तो इन्हें ये लग रहा था ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं, या अगर आप दोनों के बीच में कोर्ट कचहरी नहीं लेकिन सेपरेशन चल रहा है तो लग रहा था कि ये हमारा साथ दे रहे हैं। यानी कि जिन लोगों के साथ आपके पर्सन आज में है ना, कल तक यही आपके पर्सन को लग रहा था इन लोगों ने आपके पर्सन का साथ दिया, लेकिन अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना साथ दिया, या उन्होंने यहाँ पर अपना मतलब सीधा करा, उन्होंने आपके पर्सन का कोई मतलब सीधा नहीं करा, ना उन्हें आपके पर्सन के मतलब से कोई मतलब था। और यही चीजें इन्हें अब आपके ना होने का फर्क समझा रही हैं, और इस वे में समझा रही हैं कि आपको हमेशा इनकी खुशी से, इनके प्यार से मतलब था। अब आपने भी हालांकि यहाँ पर इनके कोर्ट कचहरी में पैर रखने के चलते आपने भी अपने मतलबों को चेंज कर लिया है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि बेसिकली कि ना घर के रह गए ना घाट के, उस तरह की मेंटेलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनकर रह गई है, और वही मेंटेलिटी आपके पर्सन को एक उस आउटकम पर लेकर जा रही है कि इससे भला तो वो सही, इससे अच्छा या अच्छी तो वो सही। तो ऐसी चीजें अब आपके पर्सन के साथ हो रही है, और ये खुद की सोच है, ये सोच ना आपके पर्सन की किसी और से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, किसी और से ये सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स प्रभावित नहीं है, ये चीजें भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन को ये अकेलेपन से ज्यादा व्यूअर्स का साथ क्यों पसंद आ रहा है, क्यों यहाँ पर उसके मामले में फर्क लग रहा है। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स,
यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका पेज ऑफ कप्स। बेसिकली देखो, इनके आसपास लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे लोग ना ऐसे हैं जैसे बहुत ज्यादा मूडी स्वभाव के। कभी पल में तो ये खुश हो जाते हैं और आपके पर्सन के फेवर में बात करना शुरू कर देते हैं, तो पल में ये लोग ना आपके पर्सन के अगेंस्ट बोलना, इनसे खफा होना शुरू कर देते हैं। एज एन इनके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। जो चीजें ना आपके पर्सन को आपकी तहकीकात करवाने की, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करवाने के लिए या फिर कंपैरिजंस करने के मोड़ पर ले आई है। जैसे पहले तो आपके पर्सन किसी भी कॉज पर यहाँ पर कंपैरिजंस कर नहीं रहे थे या कर नहीं रही थी, लेकिन ये सभी सिचुएशंस को देखकर आपके पर्सन अब जितना कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं या कर रही है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा इन्हें आपका साथ यहाँ पर याद आ रहा है, और वो साथ पाने के लिए अब आपकी जो भी डिमांड है ना, ये वो पूरा करेंगे। एज एन अगर आप चाहते हो कि ये बढ़े, तो ये वो बढ़ने के लिए भी तैयार अपने आप को मेंटली इमोशनली पा रहे हैं या पा रही हैं। या अगर आपको हर एक चीज अब लिखित में चाहिए, स्टैंप विद स्टैंप अगर आपको चाहिए, तो ये वो भी उसको लेकर भी अपने आप को ना सहमत होते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। इन्हें लग रहा है कि बस आप मान जाओ, बस आप जो इनसे अब दूर हो गए हो या आपसे ये जो दूर हो गए है ना, वो आप इनके करीब आ जाओ, और अब आप कैसे मानोगे, इन्हें खुद इस चीज का पता नहीं है। तो इस रीजंस के चलते यहाँ पर ये है स्थिति। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब व्यूअर्स के ना होने के फर्क के चलते अब क्या मैनिफेस्ट करा जा रहा है अपनी जिंदगी में। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ Wands, 10 ऑफ Pentacles एंड आपका द चैरियट। बेसिकली अब आपके पर्सन के थ्रू यहाँ मैनिफेस्ट करी जा रही है अपनी वो जीत जो जिससे ये बहुत दूर चले आए हैं या बहुत दूर हो गए हैं। अब इनके लिए जीत का मायना यहाँ पर ये बन गया है कि जिन लोगों में ये है, उन लोगों को समझ गए हैं कि धीरे धीरे इन लोगों ने ना दीमक की तरह आपके पर्सन की जीत को, ग्रोथ को, सक्सेस को, सबको चाट लिया। तो वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर ना, जैसे उन्होंने चाटा, उनका भी वक्त आए। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर ना, जैसे इन्हें सही और गलत की समझ नहीं थी, अब इन्हें सही रास्ते की समझ आ गई है, तो वो सही रास्ते ना इनके लिए खुल जाएं। क्योंकि ये भी पर्सन जान पा रहे हैं या जान पा रही है कि वो जो भी रास्ते थे ना, वो इनके लिए अब बंद हो गए हैं, जो आपने बंद कर दिए, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, इनकी डेस्टिनी ने बंद कर दिए, इनके बैड इंटेंशंस ने बंद कर दिए। तो वो चीजें अब आपके पर्सन के थ्रू मैनिफेस्ट करी जा रही हैं। एज एन मेरी जीत हो, उन लोगों को उनके कर्मों की सजा मिले, या फिर वो लोग अपनी करी गई गलतियों को एक्सेप्ट करें जो उन्होंने आपके पर्सन की लाइफ को यहाँ पर यू स्पॉइल करा है। तो ये मैनिफेस्ट आपके पर्सन के थ्रू करा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आखिर अब मूव ऑन क्यों नहीं करा जा रहा, क्यों व्यूअर्स के पर्सन को मूव ऑन करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड आपका 3 ऑफ कप्स। क्योंकि कल तक क्या था ना, थर्ड पार्टी ने, कुछ लोगों ने झूठे मास्क पहन रखे थे, तो आपके पर्सन को बेसिकली उनके असलियत नहीं दिख रही थी और ये ना देख पा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे इन लोगों के मास्क उतरते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनके लिए ना मूव ऑन करना, आपसे दूर जाना डिफिकल्ट बनता जा रहा है। और वैसे वैसे आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपके सच्चे प्यार को, आपकी लॉयलिटी को, आपकी ऑनेस्टी को मिस करते जा रहे हैं, और यही चीजें इन्हें व्यूअर्स आपसे दूर नहीं कर पा रही हैं। इन चीजों की वजह से ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं या हो पा रही हैं, वो चीजें इनके साथ हैं। कल तक तो उन्होंने मास्क पहन रखा था, तो आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन यहाँ पर सच्चा है और कौन यहाँ पर झूठा है, प्यार में खुशियां हैं या पैसे में खुशियां हैं, इन्हें ये चीजें दिखाई नहीं पड़ रही थी। और ये पर्सन अब जितना ज्यादा इन चीजों को देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं, उतना ज्यादा इन्हें मूव ऑन करने से स्ट्रेस हो रहा है, या जो इन्होंने जितना इन्होंने मूव ऑन करा, जितना इन्होंने आपसे अपने आप को दूर करा, अब वही चीजें इस इंसान को कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे रही हैं। ये स्थिति इनकी बनकर रह गई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को और व्यूअर्स के ना होने से किस तरह से और क्या फर्क पड़ रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स
एंड आपका थ्री ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली ना आपके पर्सन ने अब यहाँ पर ना कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, उस तरह का ज्ञान यहाँ ले लिया, और वही ज्ञान आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना हेल्पलेस और होपलेस कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को लेकर ये समझा गया कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए किस हद तक गिरी, किस हद तक जा सकती थी, उसने आपके पर्सन को किस हद तक यहाँ पर पैट बनाया, किस हद तक आपके पर्सन का बेवकूफ बनाया और अपने मन मुताबिक चलाया। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ गई, एक तरफ आप जिसने अपने इमोशंस के चलते, अपने प्यार के चलते कितना दर्द सहा, कितनी तकलीफ सही, कितना इंतजार करा, और इस थर्ड पार्टी का तिरस्कार भी आपने अलग से सुना। तो पहले आपके पर्सन को ना देखो व्यूअर्स, इंसानों की अकल पट्टी नहीं थी, और उसी रीजंस के चलते थर्ड पार्टी जो कहीं ना कहीं इन्हें एक्चुअली में दे तो घाव रही थी, पेन दे रही थी, लेकिन ये उसको भी नहीं समझ पा रहे थे या पा रही थी। बजाय उसको समझने के इन्हें ये लग रहा था ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पर डिपेंड है, मैं उन पर डिपेंड हूँ। एज एन उनकी खुशियों का ख्याल रखने के चक्कर में ही उनके असली चेहरे को देख ही नहीं पाए या देख ही नहीं पाए, और जब अब यहाँ पर दिख रहा है तो अब उस थर्ड पार्टी ने इनके उतने हाथ पैर मुंह ही नहीं छोड़ा कुछ कहने का। तो ये चीजें इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पलेस और होपलेस कर रही हैं, ये इनकी स्थिति बनकर रह गई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन को अब व्यूअर्स के ना होने से और किस तरह से फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका दी हैंगमैन। ओवरऑल एनर्जी आपकी द वर्ल्ड है। तो बेसिकली देखो आपके पर्सन को ना होने से आपके फर्क इस वे में भी पड़ रहा है, जैसे फाइनेंशियली वे में भी ना आप इनकी काफी हेल्प करा करते थे, और आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करके अब यहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं वो सब चीजें चुकानी पड़ रही हैं या इन्होंने चुकाई हैं। भले आपको नहीं दी, लेकिन वही कहते हैं ना कि ये आपके कर्जदार तो बन गए थे, और उसी रीजंस के चलते अब इन्हें यहाँ पर कैसे तैसे जैसे यहाँ पर वो पैसा तो चुकाना पड़ेगा। अगर ये उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के चलते ना किसी और के कंट्रोल में आने के लिए तैयार हो गए थे या हो गई थी, तो यहाँ पर ना इस इंसान ने अपना खुद का बहुत सारा नुकसान करा लिया, साथ में इस इंसान ने अपनी जिंदगी के फैसले उसके हाथ में रख दिए, और इन्होंने यहाँ पर आप जैसा अनमोल रतन यहाँ पर विवश खो दिया। तो इनके दिल में मन में ना यही चीजें हैं आपके ना होने से जो फर्क पड़वा रही हैं। एक तरफ आप थे जो हमेशा पैसों को लेकर इनकी या तो मदद करते थे, या जितना भी ये आपको देते थे आप उसमें सेटिस्फाई हो जाया करते थे, और एक तरफ ये थर्ड पार्टी है, ये लोग हैं जिनके जितनी भी डिमांड आपके पर्सन पूरी कर दें, ये कहीं से कहीं भी सुकून नहीं पा पाती, बल्कि ये बार बार आपके पर्सन को हर बात पर कुछ ना कुछ सरेंडर करने के लिए, छोड़ने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए ये मजबूर कर देती है, जबकि आपके केस में कभी भी ऐसा नहीं था। और यही सभी चीजें व्यूअर्स आज ना आपके पर्सन को आपके ना होने का एक्चुअली में जेन्युइनली सीरियसली इन्हें यहाँ पर ना फर्क समझा रही है कि आपके ना होने से कितना फर्क इनकी जिंदगी पर पड़ा, और यही फर्क आपके पर्सन को आपको दूर से देखने के लिए मजबूर कर रही है। दूर जरूर से है, लेकिन निगाहें इनकी आपसे हट नहीं रही हैं, निगाहें इनकी लगातार व्यूअर्स आपका ही पीछा कर रही हैं। आपके ना होने से ये फर्क समझकर इस इंसान का दिल आपसे क्या कहने का कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इन सभी चीजों को समझकर कहने की क्या चाह रख रहे हैं। ये पर्सन आपको अब इस चीज का कन्फेस करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि उस वक्त भी ना ये गलत चीजों के काफी ज्यादा एडिक्ट हो गए थे। ऐसा इन्हें ये लग रहा था कि वो चीजें आप इन्हें लेने नहीं दोगे, और ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी लोग हैं, ये इस चीज के लिए इन्हें रोकेंगे नहीं, और ये अपने इस एडिक्शन के चलते, जैसे वो पैसे की लत होना या स्टेबिलिटी मेटेरियलिस्टिक वे में चीजें होना, उससे लेकर इतने एडिक्ट हो गए थे, तो इन्हें ये लगने लगा था कि शायद वो चीजें ना ये थर्ड पार्टी, ये लोग ही पूरी करेंगे, वो आप नहीं करोगे, और इसी रीजन के चलते, इस एडिक्शन के चलते ये बेसिकली आपसे दूर चलते चले गए। इन्हें क्या पता था ये लत इतनी बुरी है कि ये लत इन्हें एक दिन निगल जाएगी, इन्हें खत्म कर जाएगी। वो चीजों का कन्फेस ये आपसे करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। होल्डिंग ऑन, ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं अब मैं ना यहाँ पर
चाहता हूँ या चाहती हूँ तुम्हें होल्ड करे रखना। तुम्हें छोड़ते वक्त मैंने जिन जिन चीजों को पकड़ा उन्हें रिलीज करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। उनसे आजादी पाने का, उनसे दूर होने का, उनसे अपने आप को दूर करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। इन्हें पता चल गया है कि आपका साथ इन्हें तभी और उसी को कॉस्ट पर मिलेगा जब ये उन सभी ओल्ड चीजों को, ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड बिलीफ को यहाँ पर रिलीज कर देंगे या कर देंगी। ठीक है। सिंकिंग परफेक्शंस, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे ना मुझे कहीं ना कहीं बेहतर की भी तलाश थी। मुझे क्या पता था कि बेहतर की तलाश मुझे बहुत ज्यादा अकेला कर जाएगी, मेरी जिंदगी से सब कुछ खत्म कर जाएगी। मेरी ये बेहतर की तलाश ही यहाँ पर ना मुझे आज बर्बाद कर गई। मेरी ये बेहतर की तलाश ही आज मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी भर गई, और ये बेहतर की तलाश ही आज मुझे अकेला कर गई। तो ये आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। सेल्फ नेग्लेक्ट कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं, अब कहीं ना कहीं मैं उस मोड में हूं जहां पर मैं खुद को नेग्लेक्ट करने के लिए तैयार हूं, जहां मैं खुद को नेग्लेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। जब मैं यहाँ पर खुद को ही किसी भी कॉज पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो तुम मुझे कैसे यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे। मैं ये सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ। आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे ये भी कहने का काफी ज्यादा कर रहा है। एंजाइटी कहना चाह रहे हैं, जिन लोगों में मैं हूँ, मैं ही जानता हूँ या मैं ही जानती हूँ उन लोगों के साथ रहकर मुझे कितनी एंजाइटी होती है, उन लोगों के साथ रहकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तो ये आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है इनकम्प्लीट। और अब मुझे तुम्हारे ना होने से ये चीजें भी समझ में आई हैं कि तुम्हारे बिना मैं पूरी तरह से यहाँ पे ना इनकम्प्लीट हूँ, अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। बॉटम इज लव स्टक, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रही है कि मैं दूर से जितना ज्यादा तुम्हें देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उतना मैं तुम्हारे प्यार में ना स्टक होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। उतना मैं तुम्हारे प्यार में यहाँ पर अपने आप को गिरते हुए महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भी आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे आपके पर्सन को आपके ना होने से इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो क्या ये फर्क पड़ना आपके पर्सन को आपके दरवाजे तक ले आएगा? क्या ये फर्क पड़ना आपके पर्सन को आपकी तरफ ले आएगा? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या ये सभी चीजें, ये एहसास व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ ले आएगा? तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो पॉसिबिलिटीज तो बताई जा रही है कि ये सभी चीजें ना यहाँ पर आपके पर्सन को आपके दरवाजे तक ले आए। हालांकि एक वक्त पे आपके पर्सन कंफ्यूज जरूर से हुए, भ्रमित जरूर से हुए, ऑप्शंस के पीछे जरूर से भागे, लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन अपना सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसकी समझ के चलते ये पर्सन इस चीज को समझ पाएंगे कि इनकी जीत आप में है, आपके साथ में है, आपकी केयर में है, आपके साथ होने में है। और ये सभी चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके दरवाजे पर यहाँ पर ले आएंगी, आपको आवाज यहाँ पर लगाने के लिए मजबूर कर देंगी। उस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। मुझे पॉसिबिलिटीज ये बनती हुई दिख रही है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले 8 हफ्ते बाद यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन व्यूअर्स यहाँ पर बढ़े, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके पर्सन की लाइफ का वो एक्सपीरियंस रहेगा जिसको आपके पर्सन कभी भी ना तो भुला पाएंगे और ना भुला पा रहे हैं, और यही सभी चीजें इस इंसान को ना व्यूअर्स आपकी तरफ ले आएंगी। सो ये वो सच है जो व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान के थ्रू आपसे भले छुपाया तो जा रहा है, भले ये छुपा तो रहे हैं, लेकिन इस चीज को, इस सच को ये पर्सन खुद भी नकार नहीं पा रहे हैं या नकार नहीं पा रही है। तो वो स्थिति यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है जो आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी तरफ लेकर आने के लिए मजबूर कर देगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो
उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। हालाँकि चार्जेज़ रहते हैं, लेकिन उससे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।